अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। आप देख रहे हैं अनफोग्राफी और अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आज हम जिनके बारे में बात करने जा रहे हैं वो इनाड़ी है, वो खामोश है और वो कॉमेडी की तारीख के सबसे मशहूर किरदारों में से एक है। लेकिन चौड़ी आंखों वाले घूरने और भूरे रंग की जैकेट के पीछे एक आदमी की जिहानत है। ये मिस्टर बीन की कहानी है, वो किरदार जिसने दुनिया को हंसाया एक लफ्ज कहे बगैर। मिस्टर बीन किसी अस्पताल में नहीं बल्कि रोवन एटकिंसन नामी बरतानवी मजाह नगार के शानदार दिमाग में पैदा हुए। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री के साथ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट एटकिंसन आपका आम क्लास क्लाउन नहीं था। वो एक शर्मीला, सोचने वाला तालिब इल्म था जिसे लोगों का मुशाहदा करना पसंद था। और उस खामोश मुशाहदे से एक लेजेंड आया। मिस्टर बीन ने 1987 में मॉन्ट्रियल में जस्ट फॉर लाफ्स कॉमेडी फेस्टिवल में अपना गैर सरकारी आगाज किया। वहां अटकिंसन ने एक ऐसे आदमी का खाका पेश किया जो एक आसान काम के साथ जद्दोजहद कर रहा था और सामाइन मुतासर हो रहे थे। वो आदमी मिस्टर बीन की बुनियाद बन गया। 1990 में मिस्टर बीन बरतानवी टीवी स्क्रीनों पर छाए। तकरीबन बगैर किसी मुकालमे के अटकिंसन ने मुबालगा आमेज तासरात और मज़हका खेज हरकतों के जरिए अपने किरदार को जिंदा किया। 14 से जायद अक़सात बनाई गई लेकिन मिस्टर बीन आलमी सनसनी बन गए। बरतानिया से लेकर अमेरिका तक, हिंदुस्तान से जापान तक, किसी को भी मिस्टर बीन को समझने के लिए सबटाइटल्स की जरूरत नहीं थी। 1997 में बीन दी मूवी मिस्टर बीन को हॉलीवुड ले गई और 2007 में मिस्टर तातीलात के बाद दोनों ही जबरदस्त हट थे, खास तौर पर इन ममालिक में जहां अंग्रेजी पहली जबान नहीं थी। ये साबित करना कि मज़हका खीज आलमगीर है। रोवन एटकिंसन मिस्टर बीन से ज्यादा है। उसने एडमंड बलेक्टर जैसे ज़हीन किरदार अदा किए हैं। This is called adding. If I have two beans, and then I add two more beans, what do I have? Some beans. और जेम्स बॉन्ड की फिल्मों में भी नजर आए। लेकिन उसने हमेशा कहा कि मिस्टर बीन खास थे। मिस्टर बी के जैसा कुछ नहीं है। एटकिंसन वाज़ेह, सोचने वाला और नजी है। 2012 में मिस्टर बीन ने अपने डेब्यू के 22 साल बाद लंदन ओलंपिक्स की इफ्तिताही तकरीब में परफॉर्म किया। आज मिस्टर बीन के यूट्यूब और सोशल मीडिया पर वायरल सनसनीखेज हैं। सरकारी मिस्टर बीन यूट्यूब चैनल के अरबों व्यूज हैं जो उसे पहले से ज्यादा मकबूल बना रहे हैं। मिस्टर बीन ने हमें सिखाया कि हंसी के लिए अल्फाज की जरूरत नहीं होती, बस थोड़ा सा अंदाज और बहुत ज्यादा दिल की जरूरत होती है। और रोवन एटकिंसन का शुक्रिया, टीडी बियर और छोटी कार वाला, वो छोटा आदमी आने वाली नस्लों तक हमें हंसाता रहेगा। मिस्टर बीन एक छोटे मामूली अपार्टमेंट में अकेले रहते हैं। ये फैंसी नहीं है लेकिन ये किरदार से भरा हुआ है, बिल्कुल उसकी तरह। सजावट पुरानी है, बावर्ची खाना बुनियादी है और फर्नीचर ऐसा लगता है जैसे ये किसी कफायत शियारी की दुकान से आया हो। लेकिन ये उसके लिए काम करता है। उसे ऐश व आराम की जरूरत नहीं है, उसे सिर्फ जगह की जरूरत है। बीन के बहुत से दोस्त नहीं हैं। जब तक कि आप टीडी को शुमार न करें, टीडी उसके साथ हर जगह जाता है। वो एक खिलौना से ज्यादा है, वो खानदान है। मिस्टर बीन उससे बात करता है, इसके साथ सोता है और यहां तक कि एक बार उसे सर्जरी भी करवाई। रोवन एटकिंसन ने एक बार कहा, मिस्टर बीन एक बालग आदमी के जिस्म में एक बच्चा है। मिस्टर बीन को सकाफती या जबान की कोई रुकावट नहीं है। इनका शो 190 ममालिक में नशर हो चुका है और कई दहाइयों बाद भी वो बच्चे जो उसकी पहली दौड़ के दौरान पैदा भी नहीं हुए थे आज उसे दरियाफ्त कर रहे हैं। दुनिया में मिस्टर बीन हमें हंसी में मुत्तहद करता है। 2012 में रोवन ने ऐलान किया कि वो मिस्टर बीन का किरदार करने से रिटायर हो रहे हैं। इसे लगा कि वो किरदार के लिए बहुत बूढ़ा हो रहा है, लेकिन मिस्टर बीन जिंदा रहते हैं। दोबारा चलाने
वायरल वीडियोस, एनिमेट, सीरीज और हमारे दिलों में 2021 में उसने किरदार के एक एनिमेट वर्जन को आवाज दी, जिससे साबित हुआ कि एक मुख्तलिफ शक्ल में भी बीन काम करता है। Achoo! Oh, I'm sorry, Teddy. Oh dear. और ये मिस्टर बीन की हैरत अंगेज जिंदगी थी। एक आदमी जो कम अल्फाज का लेकिन हम सबको बहुत हंसाया। सफर से लेकर टीडी बियर चाय की पार्टियों तक उसने हमें दिखाया है कि बाज औकात आसान तरीन चीजें सबसे दिलचस्प होती हैं। अगर मिस्टर बीन कभी आपके चेहरे पर मुस्कुराहट ले आए तो वीडियो को लाइक करना न भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब के बटन को दबाना न भूलें। और अगर आपको मिस्टर बीन के बारे में यह लाइफ स्टोरी पसंद आई तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। Mr. Bean. Goodbye.